नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। तो आज हम शुरू करेंगे सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर, विश्व का इतिहास भाग 5। इससे पहले हम भाग 1, 2, 3 और 4 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आज भाग 5। प्रश्न 1 शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918 ईस्वी में। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 18 जून 1919 ईस्वी में। इस संधि में कितने देशों ने भाग लिया? 27 देशों ने। शांति संधियों की शर्तें कौन से देश तय कर रहे थे? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। शांति संधि के समय फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी को कितनी राशि की मांग की गई? 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। मंचू राजवंश का पतन कब हुआ? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। तुंग मेघ दल की स्थापना किसने की? 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने। तुंग मेघ दल का उद्देश्य क्या था? चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना। चीनी क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को अपनी सरकार का अध्यक्ष किसे चुना? सन यात सेन को। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सन यात सेन। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद। युआन से काई के समर्थन में अपना नेतृत्व किसने वापस ले लिया? सन यात सेन ने। कोमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की? 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने किसे आमंत्रित किया? माइकेल बोरोदिन को। सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसे चुना? जनरल गैलेन को। सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। सन यात सेन की मृत्यु कब हुई? 1925 ईस्वी में। साम्यवादी लोग कोमिंतांग पार्टी से कब अलग हुए? 1927 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1928 ईस्वी में। 1925 ईस्वी को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माओ त्से तुंग ने। माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में हुनान में। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली? नानकिंग में। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की? फारमोसा में। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसने किया? चियांग काई शेक ने।
चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? माओ त्से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? चीन में। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। एशिया का मरीज के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? अब्दुल हमीद द्वितीय के। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? सेब्र की संधि। इस संधि को मानने से किसने इनकार कर दिया? मुस्तफा कमाल पाशा ने। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। मुस्तफा कमाल पाशा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अतातुर्की, तुर्की का पिता। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1891 ईस्वी में सेलेनिका में। तुर्की में एकता और प्रगति का गठन कब हुआ? 1889 ईस्वी में। तो इसी के साथ हमारा इतिहास भाग 5 समाप्त होता है। इससे आगे अब हम भाग 6 में डिस्कस